हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें हमें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके सर्कल में कुछ इस तरह के लोग हैं जो मैं भी बताने जा रही हूँ, तो आप उनसे एक निश्चित दूरी बना लें। किस तरह से, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, किस तरह के लोगों को हमें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, जिनसे हमें दूरी बना कर रखना चाहिए, वो ऐसे लोग हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मदद का, हेल्प का बहुत दिखावा करते हैं। वो इस तरीके से शो ऑफ करते हैं कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा चल रहा है, और बिल्कुल ऐसे एकदम शो ऑफ करेंगे कि उन्हीं की हेल्प से ही आपका काम होगा, बहुत आपकी मदद करना चाहते हैं। वो इस तरीके का दिखावा करते हैं। और जबकि एक्चुअली होता क्या है, जिस तरीके से एक विशाल वृक्ष होता है ना, तो उसके आसपास जो छोटे पौधे होते हैं, उनको उस वृक्ष की थोड़ी बहुत छाया तो ज़रूर मिलती है, और लेकिन अंदर ही अंदर उस विशाल वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वो छोटे पौधों की जड़ों को बढ़ने नहीं देती, अंदर ही अंदर काटती रहती हैं। तो वही हाल होता है ऐसे लोगों का, कि वो अपने से ऊपर किसी को भी उठने नहीं देते। इवन अपने जो घर में भी अगर उनके कुछ करीबी हैं, इवन आपके बहन भाई भी ऐसे हो सकते हैं कि जो आप बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप उनसे ऊपर उठें। और ऐसे में जब कभी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई इम्पॉर्टेंट काम होने वाला होता है, सपोज़ आपका जो लक्ष्य है वो उनको पता चल गया, और ऐसे में क्या करते हैं कि वो आपको मदद का ड्रामा करते हुए आपके काम में इतनी शांति से एंट्री मार जाएंगे, और आपको भी लगेगा कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके का करेंगे काम कि आपका बनता हुआ काम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और जब तक आपको पता चलेगा इस बात का, आपका काम बिगड़ चुका होगा और आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों से हमें बचना है। लेकिन कैसे बचें, कैसे पता चले आपको। अगर सबसे बड़ी देखिए इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि जो हमारा पर्सनल कोई इम्पॉर्टेंट काम होता है, कोई आपका लक्ष्य है, उसे आप पूरा करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल बताएं ना किसी को, बिल्कुल अवॉइड करें, और अपने तक ही सीमित रखें। अपनी हिम्मत से ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और जो कोई स्पेशली ऐसे में मदद का दिखावा कर रहा है, मदद का ढोंग कर रहा है, आपको तो नहीं पता कि वो ढोंग कर रहा है, आपको तो यही लग रहा है कि वो आपकी मदद कर रहा है, तो आप उसमें उसको पहचानने की कोशिश करें और उससे एक डिस्टेंस बना लें। नहीं तो दोस्तों, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो आपका काम बनता हुआ भी अच्छी तरह से बिगाड़ देते हैं, और दुनिया में इस तरीके से अपनी इमेज बनाए रहते हैं कि ये कितना हेल्पफुल है, सबकी कितनी हेल्प करता है। दोस्तों, जो सेकंड टाइप के मैं लोग बता रही हूँ जिनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, वो किस तरह के होते हैं। देखिए, आजकल ऐसे लोगों की संख्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा है कि मतलबी लोग, स्वार्थी लोग, कि उन लोगों को सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। पहले आपके पास दूर दूर तक नहीं दिखाई देते थे, उनका अपना कोई स्वार्थ सामने आ गया, उनका कोई काम आपसे पड़ रहा है, उन्हें अपना कोई मतलब आपसे सिद्ध करना है, तो वो अचानक से उनका मधुर व्यवहार आपके साथ शुरू हो जाएगा। आपको जल्दी जल्दी वो फ़ोन करने लगेंगे, आपको कई बार इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा ना, उनका काम पूरा हो जाएगा, तब वो 9-2-11 हो जाएंगे, और उस समय वो ये भी नहीं सोचेंगे कि आपकी भावनाएं भी इससे आहत हो सकती हैं, क्योंकि उनके मन में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उन्हें तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। अब ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो कोई इंसान कल तक आपसे कोई खास संबंध नहीं रखे हुए था, अचानक आपसे बहुत मधुर व्यवहार उसने रखना शुरू कर दिया, तो आप थोड़ा सा उसकी बातों को नोटिस करें। देखिए किस तरह से ऐसे लोगों का क्या होता है कि जब भी आप कोई अपनी बात उनसे कहते हैं ना, जैसे बातचीत चल रही है, तो वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी कुछ भी खुशी की, कुछ भी अच्छी बात जैसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो बहुत चालाकी से आपको इग्नोर कर देता है, आपकी बात को काट देगा, इग्नोर कर देगा। घूम फिर कर वो अपने काम पे आएगा, जो उसका अपना स्वार्थ है ना, जिसे अपना काम, जो काम उसे अपना आपसे निकलवाना है, वो घूम फिर कर उस बात पे आ जाएगा, क्योंकि उसे आपकी बातों में, आपकी भावनाओं में, आपसे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उसे तो इंटरेस्ट है सिर्फ ये कि उसे अपना स्वार्थ
पूरा आपसे करवाना है। तो जब आप इस तरीके से देखें कि कुछ लोग इस तरह से अचानक आपके पास जुड़ने लगे हैं और आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए आपके पास आया हुआ है। तो ऐसे लोगों से भी आपको अपनी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि बाद में आपकी भावनाएं ही आहत इससे होने वाली हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप के लोग मैं आपको बता रही हूँ जिनसे बिल्कुल दूरी बना लें, वो किस तरह के लोग होते हैं? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल लोग। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे उनका जो गुस्सा होता है वो उनकी नाक पे ही रखा रहता है। कहावत होती है ना कि भाई इसका तो गुस्सा इसकी नाक पे ही रखा रहता है। तो वो इसी तरह के लोग होते हैं कि हर बात में वो कुछ ना कुछ निगेटिव बात निकाल ही लेते हैं। आप कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा उनके साथ करने की कोशिश करें, कितनी भी अच्छी बात आप उनसे करें, लेकिन वो हर बात में कुछ बुराई निकाल ही लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, देखिए कि आपके मन को काफ़ी तकलीफ़ होती है, आपका मन काफ़ी आहत हो जाता है और हर समय एक नेगेटिव सा माहौल क्रिएट होता है। अब देखिए, अगर इस तरह के लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, तब तो उनसे दूरी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सच में बता रही हूँ दोस्तों, आप इमोशंस में ना रहें, ऐसे लोगों से आप तुरंत दूरी बना लें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके के माहौल में हम रहते हैं ना, तो हमारे जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अपने ऊपर से हमारा विश्वास भी हटने लगता है जब हम इस तरीके के नेगेटिव माहौल में रहते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो उनसे तो आप बिल्कुल दूरी बना लें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब वो आपके घर के ही मेंबर हों। अब आप घर से तो अलग नहीं हो सकते ना। अब घर के मेंबर में देखिए, इवन वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनको आपकी हर बात में बुराई निकालनी है, हर बात में चिड़चिड़ाना है, हर बात में गुस्सा होना है। तो आप भी तंग आ जाते हैं कि करें तो करें क्या। अब देखिए, ऐसे में एक मुश्किल और भी है, क्योंकि आपके वो बहुत करीबी हैं, तो आप दिल से भी उनसे जुड़े हुए हैं, है ना? तो भावनात्मक रूप से भी आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो आपको उनसे दूरी बनानी है, वो किस तरह की दूरी बनानी है? देखिए, घर से तो अलग नहीं होना है, एक ही घर में रहना है, लेकिन अब आप ऐसे लोगों से किस तरह की दूरी बना सकते हैं? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर वो आपके माता पिता हैं, उनमें से माता है या पिता हैं या दोनों ही हैं, या आप कोई बहन है या भाई है कोई आपका, तो उस कंडीशन में पहले तो आप उन्हें कंपेयर करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मेरा वो फ्रेंड है या मेरी वो फ्रेंड है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो उसको इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, वो इतना खुश रहता है, लेकिन देखो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो तो हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहते हैं, हर बात में वो मेरी आलोचना ही करते हैं। तो अब आप जब इस तरीके से कंपेयर करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपके मन को और तकलीफ़ हो जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। तो देखिए, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने का तो यहाँ कोई भी फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि इस तरह के जो चिड़चिड़े और गुस्सैल लोग होते हैं ना, आप उनसे शांति से बैठ के बात भी करना चाहें तो बात का इन जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो आपको किस तरीके की दूरी बनानी है जिससे कि आप अपना जो एक मेंटल लेवल है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको भी बनाए रखें? किस तरह से करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि आप उनसे कन्वर्सेशन में दूरी बनाएं, उनसे बातचीत में दूरी बनाएं। कभी कुछ बात उनसे जैसे वार्तालाप होता है तो उस बात को लंबा ना खींचें। अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ कहने का प्रयास ना करें। आप इस कोशिश में रहें कि उनके साथ किसी तरह की बहस कोई लंबी ना खींचे। और वो बड़े हैं आपके, वो शुरुआत भी करते हैं और आपको गलत कहना साबित कर देते हैं, तो कह दीजिए। बात को लंबा खींचने से तो देखिए फाइनली कोई आपके फेवर में तो बात नहीं जाने वाली है। आप शुरू में कह दीजिए कि हाँ सॉरी, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो ये कहना भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही होगा। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि हमें अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाली हूँ ना, इसी संदर्भ में कि अगर आपके घर में ही आपके पेरेंट्स इवन अगर इस तरह के टॉक्सिक नेचर के हैं, तो उस कंडीशन में आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएं, अपने लक्ष्य को पूरा करें
और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम 80-90% सॉल्व हो जाएगी। आपके आसपास जो ये माहौल है ये काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपका मेंटल स्ट्रेंथ हाई लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टाइप के लोग हैं जिनसे आपको हर हालत में दूर रहना है, वो किस तरह के होते हैं? निंदा प्रिय लोग, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना बहुत पसंद होता है। यही उनका सबसे फेवरेट काम होता है। जब भी वो किसी के पास बैठेंगे, किसी ना किसी की बुराई ही करेंगे। किसी इंसान में कभी उन्हें कोई भी अच्छाई नज़र ही नहीं आती। उन्हें हर बात में बुराई नज़र आती है, हर इंसान में बुराई नज़र आती है। जब वो आपके पास बैठेंगे ना, तो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और किसी और की बुराई करने में लग जाएंगे। अब ऐसे में कोई नॉर्मल वे में भी अगर आपने कोई एक बात सिंपल सी कह दी ना, तो वो उसको भी बुराई के रूप में कन्वर्ट करके उसी इंसान से जाके लगा देंगे। और इवन अपनी कही हुई बात जो उसने खुद आपसे बुराई की थी ना, तो खुद अच्छा बनने के लिए उस इंसान से ही जाके चुगली कर देंगे, झूठी चुगली कर देंगे। ऐसे में आपकी जो प्रतिष्ठा है समाज में वो भी खराब होगी। उसकी तो आदत है ना, तो उसका तो ये एक शौक है, तो वो इससे पार पाने का भी उसको तरीका आता है। लेकिन आप इस तरह के नेचर के नहीं हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों का सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो जो बेस्ट वे है वो यही है कि ऐसे लोगों से एक निश्चित दूरी बना के रख लें। या हर बात में मैं जो भी दूरी बनाने की बात कर रही हूँ किसी भी संदर्भ में, उसमें भूल कर भी किसी तरह का झगड़ा नहीं करना है, कोई भी इस तरीके का डिस्कशन नहीं करना है। बस अपने आप को बिजी शो करते हुए आपको उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट टाइप के लोग हैं उनसे भी आपको दूर रहना है। वो किस तरह के होते हैं लोग? देखिए, कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। बहुत डोमिनेटिंग नेचर मतलब बहुत हावी प्रवृत्ति के होते हैं। और आप उनसे कभी कोई बात करते हैं, सपोज़ किसी भी मुद्दे पर, कैसे भी कोई भी सिचुएशन है, तो वो इतना हावी होके बात करते हैं, इतने डोमिनेशन के साथ बात करते हैं कि वो अपनी गलत बात को भी सही प्रूफ कर देते हैं और आपकी सही बात को भी अपनी तेज आवाज़ से दबा देते हैं। बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे वो, इस तरीके से एकदम हावी होके बात करेंगे कि आपकी सही बात भी दब जाएगी और उनकी गलत बात भी सही साबित हो जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा कि आप चुप होके आ जाएंगे वहाँ से, है ना, हट जाएंगे वहाँ से। अब उससे क्या होगा? आप उस समय चुप होके वहाँ से आ गए क्योंकि आपके पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब आपका जो मन है वो बहुत दुखी हो जाएगा क्योंकि आप अपनी सही बात को भी प्रूव नहीं कर पाए और किसी ने आपको सही होने पर भी गलत प्रूव कर दिया। और इससे आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, वो भी डगमगाने लगता है और ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। तो दोस्तों, मैंने आज ये 5 तरह के लोग बताए हैं। अगर आपकी भी लाइफ में इस तरह के कुछ लोग हैं तो जिस तरह से दूरी बनानी है, किस तरह से उनकी पहचान करनी है, आप बिल्कुल इस पर अमल करें। और मेरा अपने लाइफ में इस तरह का बहुत एक्सपीरियंस रहा है और इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। आपका इस विषय में अपना क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उसी से जो भी मेरे कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस यानी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।